परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक बार फिर से आकर परमेश्वर की वचन से हम एक नई बात को सीख सकते हैं। अक्सर परमेश्वर हमसे नई बातें इसलिए हमें बताते हैं ताकि हमें वो जानकर उन बातों को जानकर हम उसके पीछे चल सके। आज हम वचन में से पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू पीपल हु टॉक बैड अबाउट अस, दोज हु अब्यूज अस, दोज हु बैकबाइट अगेंस्ट अस। हम ऐसे लोगों का सामना कैसे करें, हम कैसे इन लोगों को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जो हमसे हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, हमें अच्छा नहीं बोलते और हमारे खिलाफ बुरा भला बोलते हैं। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए ये हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। तो आइए आज हम निकाल लें, हम पढ़ते हैं दूसरा सामुएल उसका 16वां अध्याय और उसके 5वें आयत से। यहाँ पर ऐसे लिखा है, जब दाऊद राजा बहूरीम तक पहुँचा तब शाऊल का एक कुटुंबी वहाँ से निकला और गेरा का पुत्र शिमी था और वो कोसता हुआ चला आया। वो दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और शूरवीरों समेत सब लोग उसके दाहिनी और बाईं ओर थे। शिमी कोसता हुआ यूं बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा निकल जा, यहोवा तुझसे साउल के घराने का खून का बदला लिया है जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ में कर दिया है और इसलिए तू खूनी है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि शिमी जो था वो साउल का रिश्तेदार था और दाऊद का पुत्र उस समय दाऊद के खिलाफ बलवा कर रहा था। तो दाऊद के पास दोहरा चैलेंज था। एक, उसका पुत्र उसको मारना चाहता था और उस खुद राजा बनना चाहता था अबशालोम, और दूसरा
यहाँ पर जब वो भाग रहा था, जब वो अपने पैलेस को छोड़कर निकल रहा था, ऐसे समय में उस पर अटैक होता है और शिमी आकर उसको बुरा भला कहता है, गालियाँ देता है और उस पर इल्ज़ाम लगाता है। प्रभु के लोगों, जब हमारे जीवन में मुसीबत आती है तभी हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई ना कोई हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है, हमें बुरी बातें बोलने लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ जो दाऊद का रिस्पॉन्स था, जिस ढंग से दाऊद ने उसका सामना किया, वो हमारे लिए एक सीखने का तरीका है कि जब भी जीवन में कोई ऐसी बात आती है, जब लोग हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, हमें हमेशा परमेश्वर के साइड होकर सोचना चाहिए और एक गॉडली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जब हमारे जीवन में मुसीबत आते हैं तो हमारे आसपास के लोग हमें तरह तरह के सलाह देने लग जाते हैं। और यहाँ पर उसके साथ जो सरूया का पुत्र अभिषय था, उसने राजा से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु को क्यों शाप देने पाए, मुझे उधर जाकर उसका सिर काटना दे। यहाँ पर जो लोग आपको हमेशा बदले की सलाह देंगे, देखिए शैतान हमारे मन में जब भी गलत होता है तो बदले की भावना उत्पन्न करता है कि मुझे भी मौका मिला तो मैं इसको दिखा दूंगा, मैं बता दूंगा, मैं इससे जरूर बदला लूंगा। तो बदले की भावना हमारा सेल्फ इंक्लिनेशन होता है और दूसरों की ओर से भी हमें प्रोवोकेशन होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि बदला लेना हमारा काम नहीं है, और इसीलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति आए हमें बदला नहीं लेना है। चाहे हमारे खिलाफ कोई भी खड़ा हो रहा है, कुछ भी बोल रहा है, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। लेकिन उस दिशा में बढ़ने के लिए जो सबसे पहला कदम टुवर्ड्स अ गॉडली रिस्पॉन्ड है ना, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इन अ गॉडली वे टू दिस काइंड ऑफ पीपल, सबसे पहले चीज जो आपको करना है, यू हैव टू शट डाउन पीपल्स वॉइसेस एंड नॉइसेस। क्योंकि कई लोग जब हमारे जीवन में बोलना शुरू करते हैं तो उनकी बातें ज़्यादा हम पर हावी होने लग जाती है और हम दूसरों के द्वारा बहकावे में आकर हम गलत काम कर लेते हैं। तो शैतान का ये चाल होता है कि हमें लोगों के द्वारा बहकाया जाए। जैसे आदम हवा को शैतान ने सर्प के द्वारा बहकाया और वो जब उससे बातें करने लग गए तो उनकी बातों में फंस गए। तो प्रभु के लोगों, हमें बहुत साफ तौर से यहाँ दिखता है कि पहली चीज जो है, वी हैव टू शट डाउन द वॉइसेस दैट इज कमिंग अगेंस्ट गॉड्स वॉइस। जो बातें प्रभु के खिलाफ है उसे हमें बंद करना है, नहीं सुनना है। और यहाँ पर दाऊद ने जो उससे उत्तर दिया, राजा ने कहा, सरूया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम है? वो जो कोसता है और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो तू कौन पूछ सकता है कि तू ऐसा क्यों करता है ना। इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद उसको रिब्यूक करता है और कहता है, हु आस्क्ड योर ओपिनियन, तुम्हें किसने अपनी सलाह देने के लिए कहा था। देखिए, ज्यादातर कई बार हमारे खिलाफ जो लोग हमदर्द होते हैं वही हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं और वही हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि ये बात सोचना और जानना कि हमें किसी की सलाह नहीं है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा, हमारे लिए मार्ग के लिए उजाला है और हमारे पाँव के लिए दीपक है। तो परमेश्वर का वचन का सहारा लें, पवित्र आत्मा का सहारा लें, लेकिन लोगों की आवाज़ें नहीं सुने, नहीं तो आप भटक जाएंगे। जो चीज़ें आपके अंदर ऑलरेडी उभर रही है, सेल्फ की भावना, उसमें आप फंसते चले जाएंगे। दूसरी बात जो दाऊद ने किया यहाँ पर, वो ये है कि लीव इट टू द लॉर्ड्स विल, परमेश्वर की इच्छा पर छोड़ दें। यहां पर ये दाऊद कहता है इससे कि परमेश्वर की जो इच्छा है ना, कि क्या पता यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो तू कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्या किया, है ना। इफ गॉड इज अलाउइंग सिचुएशन इन माई लाइफ, देन व्हाई आई एम बॉदर्ड, है ना। तो सरेंडर टू गॉड्स विल। अगर प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति को आने दिया है, हो सकता है प्रभु मुझसे उससे कुछ दृढ़ता प्रदान करना चाहता है, मुझे विश्वास में मजबूती प्रदान करना चाहता है, और इसीलिए शायद मुझे परमेश्वर ने अलाउ किया है ऐसी परिस्थितियों में जाने का। तो हमारा रिस्पॉन्स दाऊद के जैसे होना चाहिए, सरेंडर टू गॉड्स विल, शट डाउन द वॉइसेस,
and advices that is coming to you. दूसरी बात, सरेंडर टू गॉड्स विल। और तीसरा चीज जो दाऊद यहां पर करता है और वो हमें करना चाहिए, और वो 12वें पद में लिखा है, कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे भला दे। यहां पर सरेंडरिंग टू गॉड्स मर्सीज, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया हमारे जीवन में बनी रहे, ऐसा हमारे जीवन को सौंप देना चाहिए कि क्या पता परमेश्वर इस परिस्थिति को देखकर मेरे जीवन में काम करे। सो आई एम सरेंडरिंग माई लाइफ टू गॉड्स मर्सीज। मैं उसके दया के आगे अपने आप को सरेंडर कर रहा हूं कि परमेश्वर मुझ पर दया करेगा, इसीलिए मैं बदला नहीं ले रहा हूं। पहला, परमेश्वर की इच्छा जो है इसीलिए मैं बदला नहीं ले रहा हूं, और परमेश्वर मुझ पर दया करेगा वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, इसीलिए मैं बदला नहीं ले रहा हूं। तो दिस इज द गॉडली रिस्पॉन्स दैट वी नीड टू डू इन एनी सिचुएशन। और यहां पर दाऊद को परमेश्वर के अनुग्रह पर, परमेश्वर की दया पर भरोसा था। प्रियो, हम सब कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब नहीं होता है डिनाइंग द जस्टिस, फॉरगिवनेस का मतलब होता है पासिंग द जस्टिस, पासिंग द जजमेंट इनटू द माइटी हैंड ऑफ गॉड हु इज द जस्ट गॉड। तो हम उसके हाथ में सौंप दें। और तीसरा चीज जो दाऊद यहां पर करता है, तब दाऊद अपने जनों समेत अपने मार्ग पर चला गया और शिमी उसके सामने पहाड़ के किनारे साप देता। जो शाप देने का काम है, जिसको गाली देने का काम है, जिसको बुरा भला कहने का काम है, वो करते रहेंगे। हमें जो काम करना है वो हमें करना है। एंड दैट्स व्हाई द थर्ड पॉइंट इज दैट यू हैव टू मूव ऑन, वी हैव टू मूव ऑन। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है वो हमें ठहराव ला देती है, रोक देती है, लेकिन प्रभु के लोगों, हमें रुकना नहीं है। मूव ऑन, कंटिन्यू योर जर्नी। जो किसी को गाली देने का काम है वो गाली दे रहा है, लेकिन मेरा काम जहां जाने का है मुझे वहां जाना है, मुझे रुकना नहीं है। किसी की बातें हमें फंसानी नहीं चाहिए, उलझानी नहीं चाहिए। हम इन बातों में फंस जाते हैं, उसने मुझसे ऐसे कैसे बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने के लिए। सब बातों को परमेश्वर सुनता है। आपके खिलाफ जो भी बातें बोली गई है परमेश्वर ने सुना है, और परमेश्वर उसका बदला उसको देगा। इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू मूव ऑन, यू कंटिन्यू योर जर्नी। आप अपने सेवा में, आप अपने यात्रा में आगे बढ़े। आप उन बातों के कारण अपने जीवन में ठहराव नहीं लाएं। और तब जब हम ऐसा करेंगे तो रिजल्ट क्या हुआ? आप जब अगले अध्याय में जाते हैं, 19वें अध्याय में, और 19 पद पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कि शिमी केम टू डेविड एंड ही सेड, माय लॉर्ड द किंग, प्लीज फॉरगिव मी। ही प्लीडेड, forget the terrible things your servant did when you left Jerusalem. May the king put it out of his mind. अब यहाँ पर आकर वो उससे माफी मांग रहा है, उसके पैरों के नीचे गिर रहा है। देखिए, जो लोग आपके खिलाफ बुरा भला कह रहे हैं, परमेश्वर उसको एक दिन झुकाएगा, वो आपसे माफी मांगेगा। There will be restoration। और इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो रिजल्ट है वो क्या हुआ कि उसने राजा से माफी मांगी। और दूसरी बात, जो व्यक्ति गाली दे रहा था उसी ने राजा का स्वागत किया। जब 16वीं आयत को हम पढ़ते हैं तो लिखा, शिमी सन ऑफ गेरा, द मैन फ्रॉम बरीम इन बेंजामिन, हरीड अक्रॉस द मैन ऑफ जॉर्डन टू वेलकम किंग डेविड। जो गाली दे रहे थे आज वही उसका स्वागत कर रहे हैं। जो गाली दे रहे थे आज पैरों के बल गिरकर उससे माफी मांग रहे हैं। परमेश्वर का काम यही है। आप जब बदला नहीं लेंगे तो परमेश्वर अपने आप उन लोगों को आपके सन्मुख ले आएगा, एक बदले हुए परिवेश में, एक बदलते हुए तरीके से। तो प्रभु के लोगों, जब आपके खिलाफ लोग खड़े होते हैं, आप प्रभु के हाथ में सौंप दें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब दाऊद का बेटा सुलेमान राजा बना तो सुलेमान ने शिमी पर एक कंडीशन रखा। उसने कहा, तूने मेरे पिता के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, मैं तुझे माफ करता हूं। पिता ने भी माफ किया, लेकिन अगर तू यरूशलेम को छोड़कर बाहर गया, कैपिटल सिटी से तूने बाहर कदम रखा, उस दिन मारा जाएगा।
और एक बार शिमी के जो सर्वेंट्स हैं वो भाग गए थे, तो वो उनको पकड़ने के लिए चलता गया और उसे पता नहीं लगा, वो यरूशलेम का बाउंड्री क्रॉस कर लिया। और जब राजा सुलेमान को पता लगा तो उस दिन उसने उसको एग्जीक्यूट करवा दिया, उस दिन उसका डेथ हो गया। तो परमेश्वर ने न्याय चुकाया। दाऊद को वो काम नहीं करना पड़ा, राजा साउल ने किया, लेकिन राजा सोलोमन ने किया। लेकिन तो यहां पर जो रिजल्ट है आप देखिए, पहला उसने माफी मांगा, दूसरा उसने राजा का स्वागत किया, लेकिन तीसरा परमेश्वर ने उसका गुनाह माफ नहीं किया, क्योंकि उसने बहुत बुरा काम किया था और उसका बदला उसको दिया और एक दिन वो मारा गया। तो प्रभु के लोगों, हम भी अपने जीवन में जब ऐसे पड़ाव आते हैं, जब लोग हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, हम परमेश्वर के हाथ में सौंपें। टेक इट टू द लॉर्ड इन प्रेयर। जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ है, जो हमारे खिलाफ बोल रहा है, अपने अंदर उस भावना को मत आने दीजिए, क्योंकि शैतान उन्हीं भावनाओं के द्वारा हमारे जीवन में अपनी पकड़ बनाना चाहता है, हमारे जीवन में ठहराव लाना चाहता है और हमें उस यात्रा से रोकना चाहता है जिसमें परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है। आप तो वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर आप उसमें फंसे तो कभी भी वापस नहीं आएंगे और आपके सिर पर एक इनोसेंट का ब्लड, या आपने जो बदला करके गलत काम करेंगे वो आ जाएगा। तो जब भी आपके खिलाफ कोई खड़ा होता है, आप याद रखें परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। और इसीलिए दूसरे पत्रस में जब हम पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय में तो लिखा है, यीशु मसीह हमारा आदर्श है। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, धमकी और दुख उठाकर धमकी नहीं देता था, परंतु अपने आप को सच्चे न्याय के हवाले सौंप देता था। प्रभु के लोगों, हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें और हम रिस्पॉन्ड करना बंद करें। जिसका जो काम है वो करते हैं। दाऊद के भाई लोगों ने अपना जिंदगी घृणा करने में निकाला, लेकिन दाऊद ने अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में निकाला। उसके भाई कहाँ पहुंचे? यूसुफ कहाँ पहुंचा? दाऊद से उसके भाई लोग चिढ़ते थे और वो चिढ़ने में समय निकाला। दाऊद कहाँ पहुंचा? उसके भाई कहाँ पहुंचे? प्रभु के लोगों, बिकम अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। प्रभु की इच्छा के अनुसार व्यक्ति बनिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे।